ये बात मेरी लिखकर रख लो, होगी ना गलत बात कभी, सब धोखा दे जाएंगे मगर धोखा न देगा हाथ को। जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का जनता से संपर्क करने का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। जयपुर की 8 विधानसभा सीटों में 2 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों पर कांग्रेस ने दांव खेला है, जहां आदर्श नगर से रफीक खान तो किशनपोल से अमीन कागजी को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है। इसी कवायद के चलते जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं प्रत्याशी और जीत के दावे भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कल आदर्श नगर में रफीक खान ने जनता के रूबरू जाकर उनसे संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने जनता से क्या कहा और जनता ने रफीक खान के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये बात मेरी लिखकर रख लो, होगी ना गलत बात कभी, सब धोखा दे जाएंगे मगर धोखा न देगा हाथ को। जिंदाबाद जिंदाबाद। तालियां तालियां। यहाँ सारे हाथ के हुनर वाले आदमी रहते हैं, उस हाथ की भी बात कर रहा हूँ और इस हाथ की भी बात कर रहा हूँ, दोनों हाथों की बात कर रहा हूँ। यहाँ ये पाड़गंज है ना, इसमें हाथों की हुनरबाजी है सारे, एक से बढ़कर एक हुनरबाज है। और दूर दूर तक पहाड़गंज, अमेरिका में बैठे जौहरी से पूछो तो वो भी जानता है पहाड़गंज कहाँ है। जापान में बैठा भी जानता है कि पहाड़गंज कहाँ है। तो पहाड़गंज आप लोगों ने इतना फेमस कर रखा है कि पूरी दुनिया जानती है पहाड़गंज के बारे में। मंच पे मेरे साथ उपस्थित सबसे पहले तो आज के होस्ट मुन्ना भाई, मारू भाई, क्या क्या नाम लो आपके। इतना बड़ा जहाँ पर कचरे का डिपो हुआ करता था, और उसके अलावा मुझे बताते हुए खुशी हुई, शायद आप में से कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि 6 सामुदायिक भवनों का उद्घाटन किया जा चुका। 6, 2 तो आमागढ़ में है, नागतलाई में है, आगे ऋषि कालो नगर में, ईदगाह में, तो ऐसे 6 सामुदायिक भवनों का भी यहाँ पर उद्घाटन हो गया। हम पहले एक सामुदायिक भवन की मांग करते थे, 7 सामुदायिक भवन हो गए। उसके अलावा जैसा माहौल बना रहता था जब बीजेपी के एमएलए हुआ करते थे, बीजेपी की सरकार होती थी, एक अजीब। तो आपके क्षेत्र से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से जीत दिला पाएंगे आप इनको? देखिए, रफ़ीक खान जैसे लोकप्रिय विधायक, हरदिल अजीज नेता हमारे क्षेत्र से जीतते हैं और उन्होंने इतने काम कराए हैं इस क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, कि इससे पहले कभी 70 साल में इतने काम नहीं हुए। क्या तो आप बात किए इंग्लिश विद्यालयों की, डिस्पेंसरीज की, हर तरह से विकास की गंगा बहा दी है। ये विकास लगातार कायम रखने के लिए रफ़ीक खान को जिताना है, भारी मतों से जिताना है और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर इस गंगा को, विकास की गंगा को निरंतर बहाना है। यही हमारा संकल्प है और यही हम सब मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। गहलोत साहब के राज में अगले 5 साल और विकास होगा, भयंकर निरंतर विकास होगा। ये हमारा संकल्प है और ये इस क्षेत्र की जनता का राय है। जो आज अभी आपने देखा, यहाँ बड़ी तादाद में क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए बिना किसी प्रचार के और रफ़ीक खान के समर्थन में वोट देने के लिए संकल्प किया कि 25 तारीख को पेटियां भर भर के वोट देंगे और रफ़ीक खान को हजारों वोटों से जिताकर इस क्षेत्र का निर्विवाद नेता बनाएंगे। और कोई भी कुकुरमुत्ती सरकार का पार्टियां आएंगी उनको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया है और इस 5 साल में तो बेमिसाल काम किया है। चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो RGHS हो, मैं RGHS का मेंबर हूँ और मेरा बिना किसी खर्चे के कैशलेस इलाज होता है, जो ये पहली बार है जीवन में। और हमारे जैसे जो उम्र रसीदा लोग हैं उनके लिए तो ये बूंद है, आशीर्वाद है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है और इस देन को बरकरार रखने के लिए हमें निरंतर कोशिश करनी पड़ेगी, जान लगानी होगी, तन मन धन से समर्थन करना होगा। धन्यवाद। आपका नाम आपका? मैं अब्दुल रज़ाक और भूतपूर्व ऑफिसर हूँ राजस्थान सरकार का।
थैंक यू। थी उनकी। हमारे महफूज अली साहब ने बुलाया था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा माशाल्लाह। सारे पार्षद आए, सारे हिंदू पार्षद भाई थे, मुसलमान पार्षद भाई थे और हमारे महल्ले के मोहसिस लोग थे और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा माशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि एक अच्छे आदमी को लेकर आएँ। अच्छा विधायक है हमारे, 5 साल बहुत अच्छा काम किया है और पूरा कौम का बहुत, सबका, हिंदू मुसलमान का सबका काम किया है इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद है आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। अल्लाह चाहेगा तो हम इनको पूरी कोशिश करेंगे। 25 तारीख को बहुत अच्छे भारी बहुमतों से ये जीते इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो यही हमारी कोशिश होगी भाई साहब इंशाल्लाह। यहाँ टिकट लेकर आए हैं आपके क्षेत्र से, आप किस तरह का सहयोग देंगे इनको जनता से? इनको हम पूरी तरह से जिताएंगे, क्योंकि इससे पहले रफीक खान साहब पिछले 5 साल जो उन्होंने काम किया है, उससे पहले हमारे पास कोई एमएलए इतना अच्छा कभी नहीं आया, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, लेकिन कभी कोई ऐसा एमएलए नहीं आया। तो हम रफीक भाई को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और हर हाल में जिताएंगे। हाँ सर, बताइए, विधायक साहब क्षेत्र में टिकट लेकर आए, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? बिल्कुल, जनता ने 2018 से लेकर अब तक 2 साल कोविड देखा और 3 साल जो विकास के कार्य किए रफीक खान साहब ने, चाहे वो सीवर की बात हो, रोड की बात हो या लाइटों की बात हो, जनता भी रफीक खान साहब को पुण्य एमएलए बनाना चाहती है। बनाने का रीज़न भी ये है कि हमने पहली बार अपनी लाइफ में पहला ऐसा एमएलए देखा और जनता खुद कह रही है तो हमारे घर के बाहर ही एमएलए मिलता है। ये सुबह से जब निकलते हैं 7 बजे से तो रात के 2 बजे तक घर में घुसते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। पहला एक ऐसे एमएलए और जो अपने क्षेत्र में घूमता है और काम करता है। आज अगर हम विकास की बात करें तो एमएलए साहब ने बगराना में 1100 फ्लैट दिला दिए गरीबों को कच्ची बस्ती में। आज पानी की बात करी उन्होंने। आज आप देखें कि उन्होंने जो चिकित्सालय हैं, जो मोबाइल चिकित्सालय होते हैं, कम से कम 10 से 12 तो खुलवा दिए। पहले तो 70 सालों में 7 ही थे हमारे पास, 8 ही थे। अगर एमएलए साहब ने 3 सालों में ये काम किया, 2 साल तो कोविड के कट गए, लेकिन काम बहुत हुए हैं। आज हमारी 10-20% जो आशाएं हैं, ठीक है, नहीं हुआ। सर, राजस्थान में 2 पार्टी आ रही है, MIM और आम पार्टी, तो उसको किस तरह से लड़ पाएंगे ये? बिल्कुल, जैसे यूपी में भी लड़े और आए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, कर्नाटक में गए, मद्रास गए, पश्चिम बंगाल गए, क्या हुआ उसमें? ये हरा के आ गए हमारे नुमाइंदों को, माइनॉरिटी की सीटें हरा थी और सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। आज राजस्थान में हम सब एक हैं, हम हमारे नुमाइंदों को जिताना जानते हैं, हम वोट खराब नहीं करेंगे। हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारी सीटें जीतेंगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी, अशोक गहलोत के विकास के कार्य होंगे। आपका नाम? मोहम्मद अफजल एडवोकेट। सभा में आप तशरीफ लाए। आज आपने मीटिंग करी और एक चुनावी टिकट मिलने के बाद में एक वेलकम प्रोग्राम यहाँ पहाड़ के अंदर रखा और मैं बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके एक शानदार ऑर्गेनाइज की। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जिस तरीके से रेस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि न केवल आदर्श नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। और जो मुख्यमंत्री का सपना है, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोदी 56 का फिगर बोल गए हैं, तो 156 सीटें लेके आएंगे और चुनाव करेंगे।